हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। आज के इस एपिसोड में हमने ज्योग्राफी से दो टॉपिक को चुना है। पहला टॉपिक है ब्रह्मांड और दूसरा टॉपिक है हमारा सौरमंडल। इससे पहले हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स क्लियर कर किए जा चुके हैं, तो जो लोग अभी तक हिस्ट्री के टॉपिक नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है और आपसे उस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एपिसोड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना उत्तर चुनें। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एफ जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा महाविस्फोट सिद्धांत दिया गया था, जबकि थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी के द्वारा सतत सृष्टि का सिद्धांत दिया गया था, जबकि डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा संकुचन विमोचन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है और वह मृत्योन्मुख हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल दानव यानी रेड जाइंट्स उसको कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन घटने लगती है वो अपने मृत्यु की ओर, यानी कि अब ब्लैक होल बनने की संरचना में वो चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानें। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, पहला कथन जो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यह तारों, निहारिकाओं आदि पदार्थ का एक समूह होता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है यह गैस और धूल के साथ तारों से संगठित होता है, ये भी सही है। तीसरी बातें कही जा रही है कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का आकार दीर्घवृत्ताकार है, जो बिल्कुल गलत है, ये सर्पिल आकार होता है, स्पाइरल शेप में होता है। और चौथा कथन है सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2250 लाख वर्षों में लगाता है, जो सही है। तो इस तरह हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा कौन है? सही जवाब है देवयानी आकाशगंगा, जबकि ड्वार्फ आकाशगंगा जो है ये हाल के वर्षों में खोजी गई आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा एरेटोस्थेनीज, जबकि हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड की नर्सरी कहा जाता है जहाँ तारों का जन्म होता है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, निहारिका को तारों की नर्सरी कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड की नर्सरी, यहाँ तारों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अनुमानतः कितनी आकाशगंगा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वैज्ञानिकों के मतानुसार महाविस्फोट यानी बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, जबकि हमारे सौरमंडल के जो बनने की जो शुरुआत है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मोलॉजी विज्ञान को समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा का सिद्धांत किसके द्वारा पेश की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, पीटर हिग्स के द्वारा ये सिद्धांत पेश किया गया था और ये सिद्धांत आधारित था सत्येंद्रनाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का व्यास लगभग कितना प्रकाश वर्ष है? सही जवाब होगा 10⁸ प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवयानी आकाशगंगा दूध मेखला से कितनी दूर है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट, तारों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? अगर पहला कथन हम लोग देखें तो कहता है तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है तथा ये उनकी आयु के सूचक हैं, जो बिल्कुल सही बातें हैं। दूसरा कथन है जो तारा जितना ज़्यादा चमकीला होता है उसकी आयु उतनी अधिक होती है, ये बातें गलत है।
जो तारा जितना ज़्यादा चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है, यानी ज़्यादा चमक रहा है यानी कि उसमें हाइड्रोजन अब खत्म होने वाली है। तीसरा कथन है तारों में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस क्रमशः 60% तथा 30% है। ये भी कथन गलत है, जब हाइड्रोजन लगभग 71% और हीलियम लगभग 26.5% है, जबकि 2.5% अन्य गैसें हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 गलत हो जाएंगे। चौथा कथन है तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया होती है। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग 1967 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा जॉन व्हीलर, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों से युक्त घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा पल्सर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत वामन तारे, द्रव्यमान वाले तारे और न्यूट्रॉन तारे जैसे अन्य तारों के बीच सीमा निर्धारण के लिए चंद्रशेखर सीमा की खोज कब की गई थी? सही जवाब है 1930 ईस्वी में डॉक्टर चंद्रशेखर जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्हीं के द्वारा ये सीमा निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट, सौरमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना भाग सूर्य का है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 99.99%। नेक्स्ट, सूर्य हमारी मंदाकिनी की केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? सही जवाब होगा 32,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य किस गति से गोलाकार कक्ष में अपनी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है? तो सूर्य की जो गति है यह लगभग 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से अपनी मंदाकिनी के केंद्र का परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी मंदाकिनी की केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को लगभग कितना वर्ष लगता है? तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा लगभग 25 करोड़ वर्ष उसको लगता है सूर्य को अपनी मंदाकिनी की केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है? सही जवाब है लगभग 28 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का हर लोग जवाब देंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ सही जवाब हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर, 14.95 करोड़ किलोमीटर औसत आता है। ऑप्शन के हिसाब से ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की अनुमानित आयु क्या है? सही जवाब होगा 5 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है? यहाँ DC डिग्री सेल्सियस का सूचक है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य किरीट यानी कोरोना किस तरह के गैस का उत्सर्जन करता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा एक्स किरण का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट, सूर्य के ग्रहों की दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रमबद्ध है? तो ग्रहों की दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, और उसके बाद फिर गैसियस स्टेट वाले जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था? सही जवाब होगा अरुण, यानी यूरेनस की कक्षा में यह प्रवेश कर जाता है, और ग्रह की परिभाषा के अनुसार किसी भी ग्रह को अपने अक्ष पर ही और अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगाना होता है। इसी कारण से 2006 में प्राग सम्मेलन में इससे ग्रह की दर्जा को छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है?
तो कैलोरीज बेसिन जो है वो बुध ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक होता है? दोस्तों सभी ग्रहों में बुध ग्रह का जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। दिन में इसका तापमान लगभग 467 डिग्री सेल्सियस होता है और वही रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस तरह लगभग 600 साढ़े 600 डिग्री सेल्सियस का इसका तापांतर होता है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह यानी सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। यहाँ सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, अन्य नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रह पर बीटा माउंटेन स्थित है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह पर ये बीटा माउंटेन है। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूर है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी से लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सही जवाब होगा सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जिस समय सौरमंडल का निर्माण हुआ तो ये पृथ्वी से ही एक तरह से टूटा हुआ माना जाता है, और चूंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है इसलिए यहाँ पर बदलाव हो पाई, जबकि चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है इसलिए वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो पाई। इस कारण से वो अभी भी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में उसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको फोसिल प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 59% भाग उसका देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के सर्वोच्च शिखर लेबनिट्स पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा 10,668 मीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी की तुलना में जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो लगभग 1/81 भाग है, जबकि इसके गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल पर लौह ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पर स्थित निक्स ओलंपिया पर्वत माउंट एवरेस्ट से कितना गुना अधिक ऊंचा है? ये लगभग 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा चंद्रमा पर, एक शांत और अंधकारमय क्षेत्र जहाँ पर अमेरिका का अपोलो 11 जो यान था वो उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी ज्वालामुखी पृथ्वी पर स्थित नहीं है? सही जवाब होगा ओलिपस मेसी, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमेड निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य रूप से वलयों की संख्या 7 है, जबकि छोटे छोटे पतले पतले धारियाँ 10 इसकी बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की अधिकता के कारण अरुण ग्रह का रंग हरा दिखाई देता है? तो यहाँ पर मीथेन गैस की प्रचुरता होती है जिस कारण से ये हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी अरुण और वरुण, शुक्र, यानी कि यूरेनस और वेनस, इन दोनों की जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जबकि अन्य ग्रहों की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटेनिया निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो टाइटेनिया जो है वो अरुण का उपग्रह है, जबकि टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का गहना के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सैटर्न को। इसके वलयों के कारण इसको सौरमंडल का गहना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के छोर पर विद्यमान अरबों छोटे छोटे पिंड क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा धूमकेतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल क्या है? सही जवाब है 76 वर्ष। इससे पूर्व ये 1986 में दिखा था और 76 वर्ष बाद अब ये 2062 में फिर से दिखेगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपना उत्तर आप ज़रूर कमेंट में भेजें, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। तो नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा वो होगा पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाएं और समय का निर्धारण। तो इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे लुसेंट और क्राउन दोनों बुक से। तो कल हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।